हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। जैसे कि आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन में बोल दिया जाता है कि जो साइंस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपके कक्षा 10वीं के लेवल के अनुसार होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इसी प्रकार के हम क्लास 10वीं के लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हेल मछली किस वर्ग के अंदर आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्तनधारी वर्ग के अंदर। व्हेल मछली स्तनधारी वर्ग में आती है। व्हेल जीवित बच्चा जनने वाली मछली है। यह मछलियों की तरह अंडे नहीं देती, सीधे बच्चे जन्म देती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चोंच किससे बनती है? जो पक्षियों की चोंच होती है वह किससे बनती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जबड़े से बनती है। किससे बनती है? जो चोंच का निर्माण होता है वो जबड़े से बनती है। देखिए, एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में सामान्यतः चोंच, जिसे बीक्स कहते हैं, बीक्स का आकार व आकृति एक समान ढांचे पर आधारित होती है। सभी चोंच में 2 जबड़े होते हैं, जिसके ऊपरी भाग को मैक्सिला कहा जाता है और निचली भाग को बोलते हैं मैंडिएबल। यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? मछली वर्ग में नहीं, मछली नहीं है बोला गया है, मछली वर्ग में नहीं आती। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर फिश। याद रखेंगे, सिल्वर फिश जंतु मछली नहीं है, यह समुद्री जीव है। इनका शरीर खंडहीन, गोलाकार, बेलनाकार या तारे के समान होता है। इनकी त्वचा कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। यह मछली के अंतर्गत नहीं आती, सिल्वर फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंगारू क्या है? कंगारू क्या है? निम्न में से किस वर्ग के अंदर आती है कंगारू? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मेटाथीरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्तनधारी वर्ग के उपवर्ग मेटाथीरिया के जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। बाद में इसे बच्चे का विकास माता के उदर में पाए जाने वाली विशेष थैली में होता है, जिसे मार्सुपियल थैली कहते हैं। जैसे कि कंगारू अपने बच्चे को थैली के अंदर रखती हैं। याद रखेंगे, मेटाथीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूध में सबसे कम पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। जैसे कि दूध में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, लेकिन इसमें है दूध में सबसे कम क्या पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लोहा, आयरन। दूध में निम्नलिखित के तुलना में लोहा की मात्रा कम होती है, ओके, और कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा दूध में अधिक होती है बाकी तत्वों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। निम्न में से किसका वर्ग है ओमेगा 3? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वसी अम्ल। ओमेगा 3 को फैटी एसिड भी कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बांस, जिसे बंबू क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांस क्या है? वृक्ष है, झाड़ी है, मूलांग है, घास है? किस वर्ग के अंतर्गत आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, घास। याद रखेंगे, बांस क्या है? बांस घास प्रजाति के अंतर्गत आती है, ना कि झाड़ी है, ना कि वृक्ष है। याद रखेंगे, ओके। बांस घास का समूह है। यह घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है। जो फूल होते हैं उसमें मादा के प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पिस्टिल। क्या बोलते हैं उसे? पिस्टिल। फूल के मादा प्रजनन अंग को पिस्टिल कहते हैं। फूल के केंद्र में स्थित पिस्टिल का मुख्य रूप से एक फूला हुआ भाग होता है, जिसमें विशिष्ट रूप से बीज का निर्माण होता है। इसमें परागकण प्राप्त करने के लिए टिप बने होते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं। पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, उपर्युक्त दोनों। पशुओं के दांत को गिनकर और उनके सींग पर जो छल्ले बने होते हैं उन्हें गिनकर पशुओं की उम्र का पता लगाया जाता है। इसके अलावा पशुओं की ऊपरी बनावट को देखकर तथा पशु के जो खुर होते हैं पैर के नीचे, खुर को देखकर भी पशुओं की उम्र का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, साहीवाल नस्ल, ओके। साहीवाल नस्ल गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। दुधारू समूह में साहीवाल, सिंधी, गिर और देवनी नस्ल के गोपशु आते हैं। साहीवाल नस्ल की गाय का रंग लाल एवं भूरा होता है। इनकी जन्म स्थली सिंधु घाटी की तरफ है, सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शहरी बकरी, जिसे सिटी गॉड के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी बकरी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बर्बरी।
बर्बरी बकरी को सिटी गॉड भी कहते हैं। और बकरियों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो ये है जमुना पारी। ये भी याद रखेंगे, यह भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन 3, जोसेफ आस्पदीन ने सीमेंट की खोज की थी 1834 ईस्वी में। ओके, यह एक ब्रिटिश इंजीनियर है जो कि चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से एक जोड़ने वाला नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोलैंड सीमेंट का नाम दिया था, यह भी याद रखेंगे। जो सीमेंट बनाया था उसने पोलैंड सीमेंट का नाम दिया था 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? नाम बहुत सुने होंगे, राइट ब्रदर्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? इसका आंसर है ऑप्शन 3, विमान का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, यह भी याद रखेंगे। और रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए, आपके हर एस्ट्रोमीटर, केस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक्टियोमीटर। सूर्य की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को कहते हैं एक्टियोमीटर। और वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें सब कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पढ़ के गए रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमणुपाती होता है और बैगनी और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। बैगनी का और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिससे उसका आकाश में फैलाव क्या होता है? बहुत अधिक होता है। जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है, उन वायुमंडल में छोटे छोटे कण से टकराकर क्या होती है? फैल जाती है। और इनका फैलाव सबसे अधिक नीले रंग में और बैंगनी रंग में होता है, जिस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। यह प्रकीर्णन के अनुसार ही होता है, न कि परिवर्तन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लाल, हरे एवं नीले रंग के मिश्रण से क्या कलर बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सफ़ेद रंग। देखिए, लाल रंग, हरा और नीले रंग ये सभी प्राइमरी कलर हैं। इन तीनों को मिक्सचर से सफ़ेद रंग बनता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, लाल और नीला रंग से मैजेंडा बनता है, हरा और नीला से पीकॉक नीला बनता है, और लाल और हरा से पीला कलर बनता है। इन सभी कलर बनने वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अपकेंद्रण, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। देखिए, अपकेंद्री बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कहते हैं, यह केंद्र से विपरीत दिशा में लगती है, केंद्र से प्रतिकर्षित होती है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसे अभिकेंद्री बल बोलते हैं, यह केंद्र के अंदर क्या होती है? आकर्षित होती है। यह याद रखेंगे। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सांप का जहर क्या है? सांप का जहर जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रोटीन का ही प्रकार है। ओके, प्रोटीन का ही प्रकार है जो पॉलीपेप्टाइड्स और एंजाइमों के साथ मिलकर शरीर के लिए घातक बन जाता है और शरीर के ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम, ब्लड का थक्का जमना, जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, इन सभी को प्रभावित करता है सांप का जहर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? जोर से सबसे अधिक आवाज़ करने वाली जंतु कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नीली व्हेल। नीली व्हेल की आवाज़ सबसे अधिक होती है। इसकी आवाज़ लगभग 188 डेसिबल तक की होती है। जैसे कि हमें पता है, जो विमान जेट होती है उसकी आवाज़ 140 डेसिबल तक ही होती है, लेकिन नीली व्हेल की 188, बहुत तेज़ आवाज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और लास्ट क्वेश्चन में, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। क्या उसके मुख से उत्पन्न होती है जिससे चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अल्ट्रासोनिक तरंगे। ओके, चमगादड़ के मुख से अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होती है, जिससे वो रात के अंधेरे में उस वेव के कारण क्या होती है? अपनी दिशा बदलती रहती है और उड़ती है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।